पिछला क्लास में हम लोग पढ़ ले जैन धर्म, आज हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में जानेंगे पूरा महात्मा बुद्ध का जीवनी के बारे में, उनका उल्लेख करेंगे हम लोग। फिर उनसे जुड़ा हुआ या बौद्ध धर्म जुड़ा हुआ जितना सारा फैक्ट बनता है वो हम लोग जानेंगे। उसके बाद त्रिपिटक क्या है, फिर आपका जो है बौद्ध संगति कहाँ कहाँ हुआ, वैशाख पूर्णिमा जो है उसके बारे में हम लोग जानेंगे, और जितने सारे जो है स्तूप है, मंदिर है आपका बौद्ध धर्म से जुड़े उसके बारे में हम जानेंगे, और जितने सारे जो साहित्य जुड़े हुए हैं किससे, बौद्ध धर्म से, वो सब हम पूरा जानेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। तो ध्यान समझिएगा, धीरे धीरे सुनिएगा, और हो सके तो लिखिएगा हल्का हल्का, ताकि दिमाग में फैक्ट चलता रहे। तो बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन था? महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध। लेकिन ये इनका वास्तविक नाम नहीं था, ये महात्मा बुद्ध बाद में बने। और गौतम किस लिए नाम पड़ा ये भी आप समझिएगा ध्यान से। इनका वास्तविक नाम था सिद्धार्थ। क्या ना जी, सिद्धार्थ। अब कैसे जो है सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध बनते हैं, या क्यों लोग हमको गौतम बुद्ध बोलते हैं, ये समझिए। कि सबसे पहले जानिए कि इनका संस्थापक कौन था, महात्मा बुद्ध या गौतम। इनका जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। अब जानते हैं डेट हमेशा याद रखिएगा, डेट में बड़ी कंफ्यूजन होता है। जितना कंफ्यूजन होगा, अब महावीर में बुद्ध को डालिएगा, बुद्ध को महावीर में डालिएगा, तो बड़ी कंफ्यूजन होता है। इसलिए हमेशा जो है डेट को दिमाग में घुसा कर रखिए, जो है डेट दिया हुआ है। तो क्या है, जन्म कब हुआ इनका? 563 बीसी में, 563 बीसी में हुआ। कहाँ पे हुआ? लुम्बिनी में। कहा जी? लुम्बिनी में हुआ। लुम्बिनी कहाँ पे है? कपिल वस्तु। और अभी वर्तमान में लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल में। लुम्बिनी अभी वर्तमान में कहाँ पे है? नेपाल में। जन्म कब हुआ? 563 बीसी में। कहाँ हुआ? कपिल वस्तु में। कपिल वस्तु एक जगह है लुम्बिनी, वहां पर अभी कहाँ पे वो? नेपाल में। नेपाल का तराई वाला जो एरिया पड़ता है वहीं पे अभी वर्तमान में लुम्बिनी स्थित है। अब समझिए इनके माता का नाम क्या था? माया देवी। माता माया देवी। पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन नाम था, और ये सांख्यगण के मुखिया थे। तो माता का नाम क्या? माया देवी। पिता का नाम क्या? शुद्धोधन, जो सांख्यगण के मुखिया थे। अगला जो इनका पालन पोषण कौन किया? प्रजापति गौतमी। कौन? प्रजापति गौतमी, जो इनकी मौसी या सौतेली माँ थी, है कि नहीं। आजकल का सौतेली माँ की देख रहे हैं, सबसे पहले बच्चे को भगाओ, कहाँ डाल देना है? अनाथ आश्रम या फिर हॉस्टल डाल देना भाई, घर में नहीं रखना है, उसका फ्रीडम चला जाएगा। लेकिन देखो तब की भी माता मैंने मौसी क्या की, पूरा लालन पालन पालन पोषण की बहन का। अब देखो इनका बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। एकदम याद रखिएगा, बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। अब यहाँ देखिए इनका गोत्र क्या था? गौतमी। इसीलिए इनको क्या कहता है? गौतम। इसलिए क्या कहता है? इनको गौतम कहा जाता है। अब इनका देखिए विवाह किनसे हुआ? इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में कोल्य गणराज की राजकुमारी किनसे? यशोधरा से हुआ। अब समझिए बाबू, यशोधरा नाम हटा दिया, इनका और भी नाम था बिंबा, गोपा और भद्रकक्षणा। यदि यशोधरा ऑप्शन नहीं देगा तो बिंबा, गोपा और भद्रकक्षणा भी देगा, तो आपको मारना है। इन्हें की यहाँ पे गड़बड़ा जाइएगा, तो गलती नहीं कीजिएगा। तो जन्म कब हुआ? 563 बीसी में, लुम्बिनी, कपिल वस्तु, नेपाल। माता का नाम क्या? माया देवी। भी माता का नाम क्या? प्रजापति गौतमी। पिता का नाम क्या? शुद्धोधन। बचपन का नाम क्या? सिद्धार्थ। गोत्र का नाम क्या? गौतमी। विवाह किनसे होता है? शुद्धोधन से। पुत्र का नाम क्या? राहुल। क्या नाम था? राहुल। ये तो सबका जीवन में ऐसा होता है कि माँ बाप बीवी बच्चा होता ही होता है। अब देखिए कि एक सिद्धार्थ जो है कैसे जो है महात्मा बुद्ध बन गया, पूरा विश्व को कैसे चमका दिए। पता है ना कि इनको लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, एशिया का प्रकाश पुंज भी कहा जाता है। किनको? महात्मा बुद्ध को। अब एक जो है एक राजकुमार किस तरह जो है सन्यासी बनता है, अब यहाँ से आप लोग जानिएगा पूरा घटना। और ये घटना हर एक लाइफ में, हर एक का जीवन में घटता है, बस उसको देख नहीं पाते। आपके जीवन में भी घटेगा, लेकिन आप उसको देख नहीं पा रहे। आपको भगवान मौका देगा चेंज करने का, लेकिन आप उसको क्या कर रहे हैं? समझ नहीं पा रहे वो कब कन्वर्ट करना, कब चेंज होना है। तो आप सबके जीवन में आता है, इनका भी जीवन में आया कि कपिल वस्तु के शहर में निकले तो क्या क्या देखे? एक बूढ़ा व्यक्ति देखे थे, एक बीमार व्यक्ति देखते हैं, एक शव देखते हैं, और एक सन्यासी देखते हैं। देख इनका दिमाग में चलता है कि एक बूढ़ा व्यक्ति, कि हम भी जब अभी युवा हैं हम भी बूढ़ा होंगे तो बीमार होंगे, और बीमार होंगे तो कल जाकर मरेंगे। लेकिन एक सन्यासी है जिसका चेहरा में जरा सा सिकन नहीं है, जरा सा कोई तरह का टेंशन नहीं है, प्रेशर नहीं है, शांत चित्त होकर बैठा हुआ है और बिल्कुल खुश रम है। तो उनको यही से इनका दिमाग में आता है कि अब कहीं ना कहीं जो हमको भी सांसारिक जीवन को त्याग देना है और मोह माया से निकल जाना, दूर भाग जाना। अब देखो जैसे ये गृह त्याग करते हैं तो कब त्याग करते हैं? 29 वर्ष की अवस्था में ये घर को छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं भाई, पूरा साम्राज्य को छोड़ देते हैं। हम लोग कोई 1 इंच जमीन ले लगा तो काट देंगे हम लोग जाके कि कैसे तुम ले लिया भाई मेरा, तुम 1 डिसमिल छोड़ दो, 1 इंच जमीन ले लगा ना
तो उस पर लड़ाई हो जाएगा। 1 इंच जमीन का दाम भले 500 रुपया होगा, लेकिन उसकी जगह 5 लाख खर्चा कर देगा, वो आन में आने देगा। लेकिन देख रहे ये लोग बड़ा बड़ा राजा लोग साम्राज्य छोड़ के निकल गए हैं सत्य के खोज में, और हम यहाँ भटक रहे हैं, यहाँ नाच रहे हैं हम। तो गिरि त्याग की कितना एज में? 29 वर्ष की अवस्था में। अब देखो इनका सारथी का नाम क्या था? अब घर जाएंगे तो पैदल तो जाएंगे नहीं, जैसे भगवान राम को कुछ देर के लिए छोड़ने के लिए गया था जी सारथी, तो इस तरह इनको भी छोड़ने के लिए गया। उनका नाम क्या था? चन्ना। सारथी का नाम क्या था? चन्ना। और घोड़ा का नाम कंटक। क्या नाम था जी? घोड़ा का नाम कंटक, सारथी का नाम चन्ना, घोड़ा का नाम कंटक। अब देखो अब इनको कुछ देर छोड़ के तो चला आया। अब कोई भी आदमी शिक्षा ग्रहण करेगा, जंगल में जाएगा, कोई तो गुरु बनेगा उनका, बिना गुरु का ज्ञान कहाँ? तो देखिए, तो प्रथम गुरु उनके कौन थे? अलार कलाम। कौन थे जी? अलार कलाम। अलार कलाम से इनको सांख्य दर्शन का शिक्षा मिलता है। अब समझिए सांख्य दर्शन का प्रतिपादक कौन? महर्षि कपिल। तो यहाँ सांख्य दर्शन का इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। जानते हैं कि शून्य क्या है? पूरा विश्व जो है शून्य से भरा हुआ है, एक शून्य पे ही पूरा जो है विश्व है। तो यहाँ से इनको शून्य का जन्म मैंने आपका ज्ञान की मिलती है, और सांख्य दर्शन के बारे में समझते हैं। इनके दूसरे गुरु होते हैं रुद्रक रामपुत। कौन होते हैं? रुद्रक रामपुत, जो इनको योग की शिक्षा देते हैं। किसकी? योग की शिक्षा। अच्छा, योग का प्रतिपादक कौन? योग दर्शन का पतंजलि। कौन है जी? पतंजलि। तो देखिए अलार कलाम से किसका? सांख्य दर्शन का। और रुद्रक रामपुत से किसका? योग दर्शन का शिक्षा ग्रहण करते हैं। उसके बाद इनको भाई अब ज्ञान तो हो गया कि हम तो ऐसे हमको जीवन में आगे बढ़ना है, ऐसे हमको तपस्या करना है, और इस तरह हम सफलता प्राप्त करेंगे। तो इनको ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है? तो बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष तक कठोर तपस्या करते हैं। कितना साल तक? 6 साल तक। अब देखिए 29 साल के एज में घर से निकलते हैं, तो आपका 6 साल में कितना? 35 ईयर्स, यानी 35 साल के उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ये कहाँ पे तप करते हैं? गया में। कहाँ पे जी? गया में। और कौन पेड़ के नीचे? पीपल पेड़ के नीचे। और कौन नदी के किनारे? फल्गु या निरंजना। फल्गु या निरंजना, समझ लीजिए 6 वर्ष तक कठोर तपस्या करते हैं। कहाँ पे? गया में। कौन नदी के किनारे? फल्गु या निरंजना नदी के किनारे। कौन पेड़ के नीचे? पीपल पेड़ के नीचे। अब समझिए उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, उनको आत्मसात होता है कि हमको ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। अब जो पीपल वृक्ष है इसको बाद में क्या कहा जाता है? बोधि वृक्ष। जो गया है जो उसको क्या कहा जाता है? बोध गया कहा जाता है। अब इस तरह करके इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और इनका पहला जो शिष्य होता है क्या होता है? उनका नाम आनंद। क्या होता है? आनंद। ये इनका एक बेसिक कंस्ट्रक्शन आप समझ सकते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। अब देखो अगला फैक्ट क्या है। देखो अब सिद्धार्थ जो है क्या है? बुद्ध बन गया। ज्ञान की प्राप्ति होगा क्या होगा? सिद्धार्थ क्या बन गया? बुद्ध बन गया, भगवान बुद्ध हो गए। अब देखो पहला उपदेश कहाँ दिए? सारनाथ में। देखो सारनाथ ऑप्शन नहीं रहेगा, ऋषि पत्तनम में रहेगा। तो सारनाथ का पूर्ण नाम क्या था? ऋषि पत्तनम। क्या नाम था जी? ऋषि पत्तनम। तो तुम गलती नहीं करना। और सबसे पहले 5 ब्राह्मणों को क्या करते हैं? उपदेश देते हैं, ज्ञान देते हैं। तो याद हो गया ना कि इनको ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? 35 वर्ष की अवस्था में। कहाँ हुआ? कहाँ हुआ? सारनाथ में, बोध गया में। मैंने सारनाथ बोलेंगे सारनाथ, बाहर लड़की क्या जी? कहाँ ज्ञान प्राप्ति हुई? बोध गया में। कौन पेड़ के नीचे? पीपल पेड़ के नीचे। कहाँ पे? कौन नदी के किनारे? फाल्गु नदी के किनारे। एकदम क्लियर हो गया पूरी चीज। अब ये जो प्रथम उपदेश दिए कहाँ पे दिए? सारनाथ में। सारनाथ का पूरा नाम क्या था? ऋषि पत्तनम। किनको दिए उपदेश? 5 ब्राह्मण को। किनको? 5 ब्राह्मण को दिए। और सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती। कौशल देश की राजधानी कहाँ? श्रावस्ती। 2 क्वेश्चन बनता। पहला उपदेश सारनाथ, सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती। पहला उपदेश कहाँ? सारनाथ। और सबसे अधिक कहाँ? श्रावस्ती। तो अब देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा है बहुत बार कि सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए। यहाँ बच्चा लोग ये मार के आता है सारनाथ और खुश हो जाता है, मेरा तो सही है, चल जाएगी सीधा एकदम, है ना। तो यहाँ गलती नहीं करना है। सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिया जी? कहाँ पे? श्रावस्ती में। अब इनका भाषा क्या था? पाली। उस वक्त बोलचाल की भाषा, लोक बोलचाल की भाषा क्या थी? पाली थी। इसी भाषा को अपनाया और इसी भाषा में क्या दिए? पूरा जो अपना संदेश, ज्ञान, उपदेश सब कुछ किसमें दिया? पाली में। अब देखिए इनकी मृत्यु हो जाती है। कैसे होती है? चुंद द्वारा दूषित भोजन से क्या होता है कि भोजन मृत्यु जाती है। कहाँ पे होती है? कुशीनगर। कुशीनगर वर्तमान में देवरिया डिस्ट्रिक्ट है आपका, कहा यूपी में। यहीं पे इनकी मृत्यु होती है और 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो जाती है। अब ईस्वी बाज बोलिएगा कितना हो जाएगा? 483 BC। अब देखिए इनका जन्म कब हुआ था? 563 BC में। और इनकी मृत्यु कब होती है?
483 BC में। कितना वर्ष में? 80 वर्ष की अवस्था में। अब ये तो हो गया फैक्ट। अब देखो इनका जो होता है, मल्लों ने इनका अंतिम संस्कार किया। कौन लोग? मल्ल लोगों ने किया। ये तो एक फैक्ट बनता है। दूसरा लोगों को मानना है कि माना जाता है कि इनके शरीर को 8 हिस्सों में बांट दिया जाता है और 8 हिस्सों को अलग अलग जगह में क्या 8 स्तूप का निर्माण किया जाता है। देखो यदि क्वेश्चन ये पूछा कि इनका अंतिम संस्कार कौन किया, तो मल्ल लोगों ने किया, मल्ल जाति के लोगों ने किया। लेकिन एक फैक्ट ये बनता है कि नहीं, इनका जो है शरीर को 8 हिस्से में डिवाइड कर दिया गया और क्या किया गया 8 स्तूप का निर्माण कर दिया गया। अब देखो बाबू घटना, 3 घटना है जो यहाँ हम पढ़े ना अभी तक, तो 3 घटना है जो जिक्र नहीं किए थे, लेकिन एग्जाम में पूछता है। महाभिनिष्क्रमण, धर्मचक्र परिवर्तन और महापरिनिर्माण। महाभिनिष्क्रमण क्या है? महात्मा बुद्ध के घर को त्यागने की घटना को क्या बोलेंगे? महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। अगला धर्मचक्र परिवर्तन क्या है? धर्मचक्र परिवर्तन क्या है? ज्ञान की प्राप्ति के पहला उपदेश, पहला जो उपदेश दिए उसको बोला जाता है क्या? धर्मचक्र परिवर्तन। और महापरिनिर्माण क्या है? जब उनको मृत्यु आती है, शरीर को त्याग देते हैं, वो क्या हो जाएगा? महापरिनिर्माण। देखिए 3 फैक्ट है, महाभिनिष्क्रमण, गृह त्याग, धर्मचक्र परिवर्तन, उपदेश और महापरिनिर्माण, मृत्यु की प्राप्ति। महापरिनिर्माण, निर्वाण मतलब जानते ही होंगे कि मृत्यु होता है। निर्वाण बौद्ध धर्म में निर्वाण को कहा गया क्या? दीपक का बुझ जाना। क्या जी? दीपक का बुझ जाना हो जाता है। अब समझिए 4 जगह भी है जो कभी आपको मिलाने दे देगा। एक जगह आपका देगा फैक्ट, एक तरफ जगह और आपको मिलाने देगा। देखिए लुम्बिनी क्या हो जाएगा? महात्मा बुद्ध का जन्म हो जाएगा। सारनाथ पहला उपदेश, बोध गया ज्ञान की प्राप्ति और कुशीनगर मृत्यु। तो जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी में। ज्ञान कहाँ प्राप्त किया? बोध गया में। कहा जी? बोध गया में। और पहला उपदेश सारनाथ में और मृत्यु कुशीनगर। तो ये सब फैक्ट था। अब देखो कुछ समझो, बुद्ध के जीवन की घटना है, उसके प्रतीक चिन्ह देगा कि उनका जन्म का क्या प्रतीक था, मृत्यु क्या प्रतीक है, उनका स्वर्ग का क्या प्रतीक है। तो ये सब ध्यान से समझिएगा। जब वो गर्भ धारण किए उसका प्रतीक क्या है? महात्मा बुद्ध जब गर्भ धारण किए उसका प्रतीक चिन्ह क्या है जी? हाथी। और जन्म का कमल, यौवन का साढ़, गृह त्याग का घोड़ा, ज्ञान प्राप्ति की पीपल वृक्ष जिसको बोधि वृक्ष कहते हैं, और समृद्धि शेर का प्रतीक है। और प्रथम उपदेश चक्र, देखिए है ना, धर्म चक्र परिवर्तन, तो यह है ना चक्र, यही चक्र। और मृत्यु क्या हो जाएगा? इस तो फिर समझ लीजिए, गर्भ हाथी, जन्म कमल, यौवन साढ़, गृह त्याग घोड़ा, ज्ञान की प्राप्ति पीपल या फिर बोधि वृक्ष बोलते हैं उसको, समृद्धि शेर, प्रथम उपदेश चक्र और मृत्यु स्तूप। हो गया ना क्लियर? चलो अब समझिए कि जैन धर्म, आपका बौद्ध धर्म क्या है? 3 रत्न है, त्रिरत्न है। कौन कौन? बुद्ध संघ धम्म। क्या जी? बुद्ध संघ धम्म। क्या है? बुद्ध संघ धम्म। क्या है? बुद्ध संघ धम्म। और 3 पिटक है, त्रिपिटक है। कौन कौन 3 पिटक है? विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक। विनय पिटक, सूत पिटक और आपका क्या? अभिधम्म पिटक। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन ये बनेगा कि बौद्ध धर्म में त्रिपिटक में कौन शामिल है, तो 1 देगा और 3 नहीं देगा। या फिर बोले कौन शामिल नहीं है, 3 देगा 1 नहीं देगा। लेकिन अब थोड़ा क्वेश्चन का लेवल अंदर घुस गया। अंदर क्या घुसा है कि बोलेगा बुद्ध के आध्यात्मिक और दार्शनिक विचार का उल्लेख कहाँ किया गया, और तीनों ऑप्शन देगा। अब जानने के बावजूद भी गलत मारिएगा। इसे ध्यान समझिए कि विनय पिटक, विनय पिटक में क्या है कि बौद्ध संघ के आचार विचार और नियम। देखिए विनय 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 कौन करता है? जिसके अंदर नियम कानून आचार विचार व्यवहार शामिल रहेगा तो ना जी। तो विनय अनुनय विनय कौन करता है? जिसके अंदर पूरा जो अध्यात्म रूप से शांत हो गया है। तो शांत कब होगा? जब हम उसका आचार विचार नियम कानून में चलेगा तब ना। तो विनय पिटक में क्या है? बौद्ध संघ के आचार विचार और नियम कानून का पूरा उल्लेख किया गया। किसमें? विनय पिटक। अब देखो सूत पिटक में बुद्ध के, महात्मा बुद्ध के उपदेश और क्या संवादों का क्या है? संग्रह। अब देखो सूत माने हम लोग धागा समझते हैं ना, सूता बोलते हैं धागा। तो धागा में क्या होता है? धागा माला को पिरोते हैं कि नहीं पिरोते हैं? तो एक फूल एक फूल एक फूल करके माला बनता है। उसी तरह सूत पिटक में क्या है कि उनके हर एक उपदेशों का, हर एक संवादों क्या संग्रह। अब एक दिन में तो अब एक ही दिन सब दिए होंगे? नहीं दिए होंगे, अलग अलग टाइम में अलग अलग उपदेश दिए होंगे। तो उस सभी को माला में पिरो कर रखा गया सब उपदेश। किसमें? आपका सूत पिटक। और अभिधम्म पिटक में बुद्ध के आध्यात्मिक और दार्शनिक विचार का उल्लेख है। किसमें? बुद्ध के आध्यात्मिक और दार्शनिक विचारों को लेकर किसमें? अभिधम्म पिटक में। ध्यान से समझ लो। विनय पिटक में क्या है?
बौद्ध धर्म के आचार विचार नियम कानून हो गया। सूत पिटक में क्या है? बुद्ध के उपदेश और संवादों का संग्रह है। और अभिधर्म पिटक में क्या है? बुद्ध के आध्यात्मिक और दार्शनिक विचारों का संग्रह है, या फिर उसमें जमा लिखा गया उसके बारे में। अब बाबू आप समझते होंगे, जो बच्चा तैयारी किया है, जो 4-5 एग्जाम देकर बैठा हुआ है, उसको पता होगा कि बौद्ध संगति क्या है, बौद्ध सम्मेलन क्या है। अब कोई भी एग्जाम उठा के देख लीजिए, यहाँ से आपको हमेशा क्वेश्चन मिलेगा, इसलिए एकदम आसानी से याद हो जाएगा। और हमको लग रहा है 1-8 मिनट सबको याद हो जाएगा, मैं दिमाग नहीं लगाना, खाली मेरा बात सुनो। आपको 2 मिनट लगेगा मुश्किल से याद करने में, उससे भी कम लगेगा, लेकिन याद हमेशा के लिए हो जाएगा। देखो 4 बौद्ध संगति हुआ। संगति मतलब क्या था? सम्मेलन है कि नहीं, जिसको लोग कॉन्फ्रेंस बोलते हैं अभी, तो वही सम्मेलन। तो 4 बौद्ध संगति हुआ है। 4 तो समझिए, पहला कब हुआ? 483 में, 483 बीसी में। दूसरा कब हुआ? 383 बीसी में। और तीसरा कब हुआ? 251 बीसी में। और पहला अंतिम बोला, देखो कहीं कहीं आपका 251 भी दिया है, कहीं आपका 250 भी दिया है, तो इसमें दिमाग नहीं लगाना। यदि आपको लग रहा है कि 250 है तो ठीक है, 250 कर दिए, लेकिन 251 भी आपका बहुत सारा बुक में दिया हुआ है। तो पहला कब हो जाएगा? 483 बीसी में। दूसरा कब होगा? 383 बीसी में। तीसरा कब होगा? 250 या 251 बीसी में। और अंतिम वाला चौथा वाला 98 बीसी या प्रथम शताब्दी में, सॉरी 98 ईस्वी या फिर प्रथम शताब्दी में। अब ध्यान से समझना कि पहला कब बोला? 483 में। दूसरा कब बोला? 383 में। फिर क्या होगा? तीसरा 250 बीसी में। और अंतिम वाला चौथा वाला 98 बीसी में, 80 में, 98 एडी में। अब देखो यहाँ हम जो बोलना चाह रहे हैं, यहाँ जानता इस सप्तकर्णी गुफा लिखे हैं। आप लोग पहला वाला जानते होंगे कि राजगिरी में हुआ है, लेकिन राजगिरी में कहाँ हुआ? सप्तकर्णी गुफा। कहीं मिलेगा नहीं आपको फैक्ट। इसलिए ध्यान से रखिएगा, यहाँ क्वेश्चन इस तरह पूछा हुआ है एक बार कि कौन सी बौद्ध संगति जो है आपका सप्तकर्णी गुफा में हुआ था? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, क्या मारिएगा? पहला। अब देखो ये जो आपका जगह है, इसका ट्रिक क्या है? रावे पाकू। एकदम दिमाग में रखिएगा, हम जो बोलना चाह रहे हैं आपको ध्यान से समझिए। रावे पाकू। पहला कहाँ हुआ? राजगिरी में। दूसरा कहाँ हुआ? वैशाली में। तीसरा कहाँ हुआ? पाटलिपुत्र में। चौथा कहाँ हुआ? कुंडलगढ़। कुछ दिमाग लगा ना? नहीं। पहला कहाँ हुआ? राजगिरी में। दूसरा कहाँ हुआ? वैशाली में। तीसरा कहाँ होगा? पाटलिपुत्र। चौथा कहाँ होगा? कुंडलगढ़। मतलब रावे पाकू आपको याद रखना है, आपका चारों का चारों याद हो जाएगा। अब देखिए इसमें राजा कौन कौन था, इसका टेबल। अका अक, क्या जी? अका अक, अ का अ क। अब देखिए अ से पहला क्या होगा? अजातशत्रु। और दूसरा वाला अ से अशोक होगा। तो पहले अशोक नहीं कर देना है, पहले अजातशत्रु होगा, फिर क्या होगा? अशोक। तो पहला क्या है? अशोक। फिर का से क्या होगा? सॉरी अशोक अशोक बोल के हमको भी अशोक घुसा देती दिमाग में। देखिए पहला क्या है? अ से अजातशत्रु। का से क्या? काला अशोक। फिर अ से क्या? अशोक। और फिर क से क्या? कनिष्क। अका अक, अ का अक। अ से क्या? अजातशत्रु। का से क्या? काला अशोक। फिर अ से क्या? अशोक। और फिर क से क्या? कनिष्क। तो रावे पाकू जगह हो गया, और आपका जो है अका क्या हो गया? उसके राजा हो गए, जिसके शासनकाल में हुआ। अब बाबू अगला समझो कि पहला का चेयरमैन कौन था, दूसरा का चेयरमैन कौन था, तीसरा का चेयरमैन कौन था, चौथा का चेयरमैन कौन था। पहला का चेयरमैन महाकश्यप। देखो महान आदमी का चर्चा पहले होता है, तो पहला में कौन? महाकश्यप। दूसरा में सभाकामी। देखो सभाकामी, सभाकामी क्यों ना? दूसरा का है। अब तीसरा का मोगलीपुत्र तिस्य। देखो तिस्य, तीसरा तिस्य, तीसरा तिस्य, तीसरा। तो पहला क्या बोले? महाकश्यप। दूसरा क्या बोले? सभाकामी। तीसरा क्या बोले? मोगलीपुत्र तिस्य। और चौथा का वसुमित्र और अशोक। समझिए वसुमित्र उसके क्या थे? चेयरमैन थे, अध्यक्ष थे। और वाइस चेयरमैन कौन? अशोक। चलिए तो यहां तक समझ में आ गया कि पहला कब हुआ? 483 बीसी में हुआ। पहला का चेयरमैन कौन? पहला का चेयरमैन कौन? महाकश्यप। बढ़िया। चलो तो फिर से हम लोग यहाँ पे रिवीजन लेते हैं कि 483 में पहला हुआ। कहाँ हुआ? सप्तकर्णी गुफा। कहाँ पे है? राजगिरी में। कौन राजा था? अजातशत्रु। आपका जो है अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। आप समझिए कि एक फैक्ट इसमें और कि इसमें 2 चीज का काम हुआ है। क्या? सूत पिटक और विनय पिटक का संकलन किया गया था। यही जो विनय और सूत का बात कर रहे थे ना, ये दोनों का, जिसमें बौद्ध संघ के आचार विचार और नियम, और सूत पिटक में बौद्ध संघ के उपदेश और संवाद, ये दोनों का जो संग्रह कब किया गया? पहला वाला में। अब देखो दूसरा जो है 383 बीसी में।
383 BC में क्या गया, कहाँ पे, वैशाली में इसका जन्म हुआ। राजा कौन था, काला अशोक, और चेयरमैन कौन, सभाकवि। अब इसमें क्या हुआ, बौद्ध धर्म दो भाग में डिवाइडेड हो गया, किसमें, स्थाविर और महासंघिक में। जो आपको पता नहीं, आपको पता होगा किसमें, हीन और महायान। उससे पहले भी यहाँ दो भाग में डिवाइड हुआ, किसमें, स्थाविर और महासंघिक में। किसमें, स्थाविर और महासंघिक में। अब देखिए अगला जो है तीसरा नंबर जो है 250 BC में हुआ, कहां पे हुआ, पाटलिपुत्र में। राजा कौन, अशोक, चेयरमैन कौन, मोगलीपुत्र तीस। और इसमें क्या था, अभिधम पिटक, जिसमें आपका बुद्ध के उपदेश और दार्शनिक विचारों का संग्रह किया गया। तो तीसरा में क्या किया गया, उसको जो है संग्रह किया गया, किसमें, आपका अभिधम पिटक। अब अगला और लास्ट बाबू प्रथम सदी या 98 AD में हुआ, चौथा वाला। ये कहाँ पे हुआ, कुंडलवन। कुंडलवन है कहाँ, कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में कुंडलवन है। और इसके चेयरमैन कौन थे, कनिष्क राजा थे। और चेयरमैन कौन, वसुमित्र, और उपाध्यक्ष कौन, अशोक। इसमें जो है बौद्ध धर्म जो है हीनयान और महायान दो भाग में डिवाइडेड हो गया, इसमें हीनयान और महायान। तो समझिए ये जो फैक्ट है ना, ये जो लास्ट वाला चीज, ये आपको याद रखना। ये तो सबको याद रहता है कि 483, 383, 250 और प्रथम, ये सबको रटा हुआ रहता है। अका की याद कर ली, राजा का नाम पता चल गया। राय पाकू याद कर ली, जगह का नाम पता चल गया। पहला का चेयरमैन याद हो जाएगा, महाकश्यप। दूसरा का सभाकवि, तीसरा का मोगलीपुत्र, और चौथा का वसुपुत्र, और उपाध्यक्ष कौन जाएगा, अशोक। ये याद रहता है, लेकिन ये यहाँ फंसीएगा। पहला में क्या काम किया गया, सूत पिटक और विनय पिटक का संग्रह हुआ। दूसरा में क्या हुआ, स्थाविर और महासंघिक, जो है आपका दो भाग में बौद्ध धर्म जो है डिवाइड किया गया। और तीसरा में अभिधम पिटक, क्या जी, अभिधम पिटक को संकलन किया गया। और चौथा में हीनयान और महायान में जो है बौद्ध धर्म डिवाइड हो गया। अब समझिए कि एक है वज्रयान शाखा। अब हीनयान और महायान तो जान गए आप लोग, एक है वज्रयान शाखा। वज्रयान शाखा क्या, तो समझिए इसमें पूरा तंत्र मंत्र के बारे में चर्चा किया गया। और ये ही वज्रयान शाखा की सबसे बड़ी देवी का नाम क्या था, तारा। तारा, जिसका संबंध जो है बताया जाता है कि बुद्ध के समान था, तो तारा देवी था। और इनका झारखंड और बंगाल में ये जो वज्रयान शाखा है, कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा, झारखंड में बौद्ध धर्म के किस शाखा का जो है विकास हुआ, वज्रयान शाखा का। या बंगाल में पाल शासकों के द्वारा बौद्ध धर्म की किस शाखा को संग्रह किया गया, क्या होगा, वज्रयान शाखा। इसके अलावा चीन और तिब्बत में भी इस शाखा का क्या हुआ, विकास हुआ। लोग जो है हीनयान महायान को छोड़कर वज्रयान शाखा को कहां पे, चीन और तिब्बत में मानने लगे। तो याद हो जाएगा ना कि वज्रयान शाखा किसका है, किसका है, पहले बौद्ध धर्म का है। इसमें तंत्र मंत्र का उल्लेख किया गया है। इसका विकास कहाँ पे किया गया, तो झारखंड और बंगाल में। इसके बाद कहाँ इसका विकास हुआ, चीन और तिब्बत में। इसकी सबसे बड़ी देवी का नाम क्या था, तारा देवी थी। अब देखो कौन कौन लोग थे जिन्होंने क्या माना है, किसको, बौद्ध धर्म को, या अनुयायी बने उसको। तो सबसे पहले समझिए बिंबिसार, प्रसेनजित और उदयन। कौन कौन, बिंबिसार, प्रसेनजित, उदयन। कौन कौन, बिंबिसार, प्रसेनजित और उदयन। बाद में जो अशोक जो है भाई मानने लगे। अशोक सबसे अधिक विकास यदि बौद्ध धर्म का हुआ है महात्मा बुद्ध के बाद, तो किनके काल में, अशोक के काल में। अशोक जो है बौद्ध धर्म को स्वीकारते हैं। और बौद्ध धर्म का शिक्षण को कौन देता है, उपगुप्त। कौन देता है जी, उपगुप्त देता है। और कलिंग युद्ध कब होता है, 261 BC में। कब होता है, 261 BC में होता है। उसके बाद ये क्या करते हैं, बौद्ध धर्म को स्वीकार करते हैं। अब पूरा बौद्ध को प्रचार करते हैं देश के साथ साथ विदेशों में भी, ये श्रीलंका वगैरह देखा में। अब पूरा जो है बौद्ध धर्म के अनुसार अपना जीवन यापन को करते हैं। अब देखिए यहाँ पे कि बैसाख पूर्णिमा यहाँ लिखे हैं। बैसाख पूर्णिमा क्यों लिखे हैं, क्या रीजन है। बैसाख पूर्णिमा पूरा जो है बौद्ध धर्म में या बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों में बैसाख पूर्णिमा का बहुत ही इंपॉर्टेंस है कि इंपॉर्टेंस। तो समझिए कि बैसाख पूर्णिमा के दिन क्या क्या हुआ था, हाँ, पहले उनका जन्म हुआ, फिर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, और फिर उनको महापरिनिर्वाण उसी दिन हुआ। 3 चीज हुआ था। क्या क्या बोले, बुद्ध पूर्णिमा के दिन क्या उनका हुआ था जी, बुद्ध पूर्णिमा को बैसाख पूर्णिमा भी कहता है। याद रखिएगा बैसाख पूर्णिमा को क्या कहता है, बुद्ध पूर्णिमा। आप देखिएगा स्कूल में या ऑफिस वगैरह में क्या वो दिन छुट्टी रहता है। तो बैसाख पूर्णिमा जो होता है उस दिन, या बुद्ध पूर्णिमा क्या हुआ, पहला उनका काम कि पहले उनको जन्म हुआ, दूसरा क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई, तीसरा क्या हुआ, मृत्यु हो गई। अब यहाँ बाबू कुछ कुछ फैक्ट लिखे हैं, जो जगह रहता है इसलिए कम कम लिखे हैं, इसलिए ध्यान समझिएगा। पहला लिखे भिक्षुक। भिक्षुक कौन था, अरे थेरी भी लिखे यहाँ पे, क्या थेरी समझ रही, भिक्षुक कौन था। उन लोग अभी किड़बड़ मत करो, शांति से पहले बोलो। यहाँ तुम ब्यूटी पार्लर नहीं बैठी है, क्या आईब्रो बना दीजिए, लिपस्टिक लाल कर दीजिए। यहाँ सुनो पहले कि क्या है, भिक्षुक कौन था, कि जो लोग
बौद्ध धर्म को स्वीकार किए और घर को त्याग दिए, वो जो क्या कहलाएंगे, भिक्षुक। मैंने वैसे लोग जो बौद्ध धर्म को स्वीकार करने के बाद गृह को त्याग कर दिए, क्या कहलाएंगे, भिक्षुक कहलाएंगे। दूसरा उपासक, जो गृहस्थ जीवन जी रहे हैं, घर का सांसारिक जीवन को जीते हुए बौद्ध धर्म को स्वीकार किए, उसका बोलेंगे उपासक। भिक्षुक कौन, जो घर को त्याग दिए बौद्ध धर्म को मानने के लिए। उपासक कौन, जो बौद्ध धर्म को मान रहे हैं लेकिन सांसारिक जीवन जी रहे हैं। और अगला उपसंपदा। ये क्या है उपसंपदा? देखिए उपसंपदा क्या था कि बौद्ध धर्म को स्वीकार करने का एक न्यूनतम उम्र सीमा था, जो था 15 वर्ष। कितना है? 15 वर्ष। तो बौद्ध धर्म को स्वीकारने की क्रिया को, जैसे जनेऊ धारण करता है बहुत ब्राह्मण परिवार में, तो उस तरह जनेऊ धारण जिससे होता है उस तरह उपसंपदा था। उपसंपदा बौद्ध धर्म को स्वीकार करनी है तो उसके लिए प्रक्रिया होता था, उस प्रक्रिया को आप फर्स्ट क्या बोलेंगे, उपसंपदा बोलेंगे। और उसकी न्यूनतम उम्र सीमा क्या थी? 15 वर्ष थी। अब देखो थेरी कौन था? थेरी जो थी आपका बौद्ध धर्म को मानने वाली सबसे जो है एजेड या वरिष्ठ कौन, उपासक या भिक्षुनी बोल सकते हैं। मैंने सबसे एजेड या वरिष्ठ जो महिला उपासक थी उसको क्या बोलेंगे, थेरी बोलेंगे। अब यहाँ है पौरन। पौरन क्या है बताइए? ये था कि बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग, उपासक या भिक्षुक, गलती तो करेंगे, गलती करते तो जो भिक्षुक लोग थे जो गलती करते थे तो वर्षा ऋतु में उन लोग गुफा में चले जाते थे। तो गुफा के टाइम में उन लोग का मीटिंग होता था और मीटिंग के समय उन लोग स्वीकार करते थे कि हे प्रभु हमसे ये गलती हुआ है। उस क्रिया को क्या बोलते थे? पौरन। क्या बोलते थे? उस क्रिया को पौरन बोलते थे। मैंने अपनी गलती को स्वीकार करने की प्रक्रिया क्या थी? पौरन थी। अगला है धार्मिक जुलूस। क्या जी? अब धार्मिक जुलूस क्या? सबसे पहले भारत में धार्मिक जुलूस निकालने का शुरुआत किसके द्वारा किया गया? बौद्ध धर्म के द्वारा। किसके द्वारा? बौद्ध धर्म के द्वारा। और मान्यता ये भी है कि सबसे पहले किसी मूर्ति की पूजा की गई तो किसकी? बुद्ध की। किसकी जी? बुद्ध की मूर्ति की पूजा की गई। तो भिक्षुक कौन है? जो गृह त्याग कर दिए। उपासक कौन? सांसारिक जीवन जीते होते हुए भी बौद्ध धर्म को स्वीकार किए हैं। उपसंपदा क्या है? बौद्ध धर्म स्वीकार करने की प्रक्रिया को उपसंपदा कहते हैं। और न्यूनतम समय क्या थी? 15 वर्ष। थेरी कौन? बौद्ध धर्म को वरिष्ठ साध्वी या भिक्षुनी बोल सकते हैं। पौरन कौन? क्या होगा? अपने गलती को स्वीकार करने की प्रक्रिया। अब देखो बुद्ध की प्रथम मूर्ति आपका किस शैली में बना? मथुरा शैली में प्रथम मूर्ति बना। लेकिन सबसे अधिक किस शैली में बना है? गंधार शैली में। याद रखिएगा कि मथुरा शैली में बुद्ध की प्रथम मूर्ति बनी, लेकिन सबसे अधिक मूर्ति गंधार शैली में। जिस तरह यहाँ पे हम लोग पढ़े कि बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। लेकिन सबसे अधिक कहाँ दिया? श्रावस्ती। उसी तरह प्रथम मूर्ति किसमें बना? मथुरा शैली में। लेकिन सबसे अधिक किसमें बना? गंधार शैली में। अब देखो कुछ यहाँ पे बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ कुछ स्थल है, मठ है। ये तांबो मठ कहाँ पे? ये हिमाचल प्रदेश। हमेशा पूछता है कि तांबो मठ कहाँ है? कहाँ है जी? हिमाचल प्रदेश में। सांची का स्तूप कहाँ है? एमपी में, मध्य प्रदेश। कौन बनाया था? अशोक। कौन जी? अशोक। तो तांबो मठ कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। सांची का स्तूप कहाँ है? एमपी में। अब देखो पीपर हवा एक स्तूप भी है, ये भी कहाँ है? आपका यूपी में। तो याद रखिएगा, ये पूछ देगा कि पीपर हवा जो है स्तूप है कहाँ पे है? यूपी में। अब देखिए कन्हेरी की गुफाएं, एलोरा की गुफा, अजंता की गुफा, आपका जो है कार्ले की गुफाएं, बाथ की गुफाएं, बराबर की गुफाएं, ये सब गुफा का संबंध किससे? बौद्ध धर्म। क्या क्या बोले? कन्हेरी की गुफा, एलोरा, अजंता, कार्ले की गुफाएं, बाथ की गुफाएं, बराबर की गुफाएं, ये सब का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से। अब देखो कुछ ना साहित्य के बारे में जानिए। सबसे इंपॉर्टेंट है मिलिंद पन्हो। क्या जी? मिलिंद पन्हो हमेशा पूछा एग्जाम में कि मिलिंद पन्हो किसके बीच वाद विवाद हुआ था? तो आपका यूनानी राजा मिनांडर और बौद्ध भिक्षुनी कौन? बौद्ध नागसेन। तो नागसेन जो है और किसके बीच में? मिनांडर के बीच में। दोनों के बीच में वाद विवाद जो हुआ था, वाद विवाद मतलब क्या? लड़ाई झगड़ा वाला विवाद नहीं, जो उत्तर प्रत्युत्तर हुआ। जैसे कि आपका ये मिनांडर जो कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है उसका आंसर कौन दे रहा है? डिबेट नागसेन दे रहा। तो उसी का जो डिबेट का जो है वो पूरी लिखा गया किसमें? मिलिंद पन्हो। किसमें जी? मिलिंद पन्हो में। अगला एक दीपवंश भी, इसका संबंध बौद्ध धर्म से। दीपवंश में सिंगल द्वीप मतलब श्रीलंका, जो वर्तमान को जो श्रीलंका है उसके बारे में चर्चा किया गया दीपवंश में। एक है महावंश। महावंश में क्या है कि मगध राजाओं का कर्मानुसार, जो मगध राजा थे ना, उसका कर्मानुसार सिलसिलेवार उल्लेख मिलता है किसमें? महावंश में। और जातक में महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानियां क्या है? महात्मा बुद्ध की पुनर्जन्म की जो कथा है वो किसमें? जातक में। और एक महावस्तु, इसमें विनय पिटक से समझ, मैंने विनय पिटक में जो चीज लिखा गया उससे रिलेटेड इसमें भी लिखा गया किसमें? महावस्तु में। तो क्या बोले? मिलिंद पन्हो।
राजा मिलंडर और नागसेन के बीच प्रति उत्तर उत्तर का जो है जो विवाद हुआ था उसका यहाँ पे संग्रह है। दीपवंश में किसका? सिंगल द्वीप यानी श्रीलंका के बारे में उल्लेख है। महावंश में क्या? मगध के राजाओं के बारे में उल्लेख किया गया है। और जातक में क्या? बुद्ध की पुनर्जन्म की कथाएं हैं। और महावंश में क्या? विनय पीठ से संबंधित है। तो आप समझिए कि इतना सारा आपको फैक्ट मिला है। अभी फैक्ट को याद करना होगा आपको, यदि बड़ा बड़ा एग्जाम निकालना है तो। ये छोटा मोटा एग्जाम का बात नहीं कर रहे। यदि आपको बड़ा एग्जाम निकालना है तो ये सब फैक्ट आपका दिमाग में चलते रहना चाहिए। और चलने के लिए बाबू देखो ये सब क्या करो, इस तरह पेज लो, है ना, पेज दिख रही है ना, ये सब पेज में लिखा हुआ है। ये आप इसको रैंडमली लिखो, ये देखिए आपको लिखना है ना, रैंडमली लिखो। और रैंडमली लिख के कहीं पे नहा रही है, खा रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, ब्रश कर रही है, आराम से पढ़ते जाओ। ये कपिल वस्तु में सहस्त्र में क्या देखा, बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, 100 सन्यासी, घोड़ा का नाम क्या, कंटक, सारथी कौंदा चन्ना। इस तरह करके थोड़ा पागल बनो। थोड़ा जब तक पागल नहीं बनेगी किताब में सब धारा का धारा आ जाएगा, लेकिन रिजल्ट नहीं होगा। रिजल्ट लाने का एक ही उपाय है कि मल्टीपल रिवीजन। इसका शॉर्ट नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स खुद शॉर्ट नोट्स क्या बनाना है, इसी का एक नोट्स बनाओ और क्या करो, बार बार रिवीजन मारो, तभी कहीं ना कहीं तुमको याद होगा। जब तक याद नहीं होगा हम तब क्या होगा, एग्जाम में सटीक नहीं मार पाएगी। सटीक मारना बहुत जरूरी है एग्जाम में। तो सटीक मारने के लिए आपको एक ही उपाय करना पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा, नहीं पढ़ने के साथ क्या करना पड़ेगा, रिवीजन मारना पड़ेगा। जब तक आप रिवीजन नहीं मार रहे हैं अब कोई महान नहीं है। आप एक दिन सोच रहे हैं हम 20 किलोमीटर दौड़ देंगे और अगला दिन सोच जाइएगा, दौड़ निकल जाएगा आपका। उसके लिए क्या उपाय है कि डेली आपको दौड़ना पड़ेगा। तो जस्ट लाइक आपका पढ़ाई वही है, आपको डेली पढ़ना पड़ेगा। ठीक है।